अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई चैनल। आज की इस ट्यूटोरियल में हम ज़रूरी ज़मीन, एग्रीकल्चरल लैंड या कमर्शियल लैंड की पैमाइश का तरीका डिस्कस करेंगे। और मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाले ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो सबसे पहले हम ज़मीन की किस्म को डिस्कस करेंगे। हमारे पास तीन किस्म की ज़मीन होती है। सबसे पहले रेक्टेंगुलर या मुस्ततील शक्ल की ज़मीन, या ये आपका कोई भी ज़रूरी रकबा या प्लाट भी हो सकता है। उसके बाद ट्रायंगुलर या मुसल्लस नुमा ज़मीन, और इसके बाद इर्रेगुलर, यानी कि ये रेक्टेंगुलर हो सकती है लेकिन इसकी कोई भी जो साइड्स हैं वो बराबर नहीं होती। और जितने भी आपके टेढ़े किस्म के प्लाट या ज़रूरी ज़मीन है वो आपकी इर्रेगुलर में आ जाएगी। इसके लिए सबसे पहले तो हम कोई पैमाना या मैयर डिस्कस करेंगे जिससे हम ज़मीन को मापते हैं। तो सबसे पहले हम ज़मीन की पैमाइश के पैमाने डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास फुट है, और 1 फीट जो है वो 12 इंचज़ के बराबर होता है, और एक करम 5.5 फीट या 66 इंच के बराबर होती है। एक मरला 272 स्क्वायर फीट, और इसके अलावा एक कनाल जो है वो 20 मरला। इसके अलावा एक कनाल में 20 मरले होते हैं और 1 एकड़ में 8 कनाल होता है। तो जो हमारा पंजाब में पैमाइश का जो सिस्टम है, इसमें फिट 12 इंच, करम 5.5 फुट, मरला 9 मुरबा करम या 272 मुरबा फुट। और लाहौर वाली साइड के लिए जो मरला है वो 225 मुरबा फीट के बराबर होता है। इसके अलावा कनाल में 20 मरले होते हैं, और 1 एकड़ में 8 कनाल, और 1 मुरबा में 25 एकड़। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो ये कि हम इतनी ज़्यादा ज़मीन को आसानी से कैसे माप सकते हैं और इसके लिए हम क्या तरीक़ाकार अपनाएंगे। तो इसके लिए हम एक करम बनाएंगे, और करम जो है वो 5.5 फीट या 66 इंच की कोई भी छड़ी या कोई लकड़ी या कोई बांस की बारीक छड़ी हो सकती है। इसके अलावा आप किसी लोहे का राड जो 5.5 फीट या 66 इंच का हो उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मुस्ततील शक्ल की ज़मीन को डिस्कस करेंगे। और मुस्ततील शक्ल की ज़मीन की मिसाल आपके सामने है। यहाँ पे इसकी एक साइड 10 करम है, और याद रखिएगा कि एक करम 5.5 फीट के बराबर होती है। यानी कि हमने अगर एक कनाल या 2 कनाल का जो रकबा है उसकी हमने पैमाइश करनी है, तो उसके लिए हम एक फुट से तो नहीं करेंगे, और तो हम इसके लिए एक करम बना लेंगे जो 5.5 फीट की होगी, और इससे हम इसकी जितनी भी साइड्स हैं उनको मैयर करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक मुस्ततील शक्ल की ज़मीन है, और इसकी जो एक साइड है वो 10 करम के बराबर है, और एक साइड जो है वो 4 करम है। तो अभी हम इसका जो रकबा जो है वो मालूम करेंगे। इसके लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, तो यानी कि लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो अभी हम इस 10 को इस 4 से ज़रब कर देंगे, तो ये हमारे पास 40 मरले जो है वो रकबा आ जाएगा। इसके बाद अगर हमने इसको कनाल में मालूम करना है तो हम 40 को 20 पे तकसीम कर देंगे, क्योंकि एक कनाल में 20 मरले होते हैं, तो हम 40 को 20 पे तकसीम कर देंगे तो हमारे पास 2 जवाब आ जाएगा, यानी कि 40 मरले जो 2 कनाल के बराबर होता है। इसके बाद हमारे पास ट्रायंगल या फिर मुसल्लस या त्रिकोण नुमा ज़मीन की पैमाइश है, और इसके लिए हम एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल विच इज़ इक्वल टू 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो सबसे पहले हम इसकी शक्ल को देखेंगे, और सबसे पहले हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि एक ऐसी ज़मीन है जिसकी एक साइड जो है वो बिल्कुल सीधी है, या 2 साइड सीधी हैं और एक साइड तिरछी है। और इसके बाद एक ऐसी ज़मीन है, या एक ऐसा प्लाट है जिसकी तीनों साइड जो हैं वो बराबर हैं।
तो इसके लिए जो फार्मूला है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट है। यानी कि इसकी जो सीधी साइड है, एक सीधी साइड, इसकी पैमाइश उसको हम ज़रब करेंगे दूसरी साइड से और इस फार्मूले में हम इसको पुट करेंगे। इसके बाद हम ट्रायंगल या मुसल्लस नुमा ज़मीन की पैमाइश का तरीका देखेंगे और इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल जो कि बराबर है 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो सबसे पहले हम मुसल्लस की शक्ल को देखेंगे कि ये कैसी होती है। इसके लिए हमारे पास ये दो एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले हमारे पास एक जो शक्ल है इसको राइट ट्रायंगल कहते हैं और इसकी एक साइड जो है वो 90 डिग्री की होती है। और इसके बाद जो हमारे पास है इसको रेगुलर ट्रायंगल कहते हैं और इसकी तीनों साइड जो हैं वो बराबर होती हैं। तो हम इनकी जो पैमाइश है वो यही फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इसकी जो ये ऊंचाई है ये 50 फीट है और ये जो इसकी नीचे वाली पैमाइश है ये 70 फीट है। तो अब हम इस पैमाइश को इस फार्मूले में दर्ज करेंगे या पुट करेंगे। तो ये इसकी बेस है और ये इसकी हाइट है। तो बेस है 70 फीट और हाइट है 50 फीट। तो अभी हम इसको इस फार्मूले में पुट करेंगे। तो हमारे पास एरिया जो है वो 1/2 70 फीट ज़रब 50 फीट आ जाएगा। और जब हम इनको ज़रब करेंगे तो ये एरिया 1750 मुरबा फुट या 1750 स्क्वायर फिट आ जाएगा। और अगर हम इसको मरले में कन्वर्ट करना चाहते हैं या इसको मरले में इसकी पैमाइश लेना चाहते हैं तो इसको हम 272 पे तकसीम कर देंगे, क्योंकि एक मरला जो है वो 272 मुरबा फुट का होता है। तो 1750 को हम 272 पे तकसीम कर देंगे और इसकी पैमाइश जो है वो हमारे पास 6.4 मरला या 6 मरला 4 सिरसाई आ जाएगा। इसके बाद जो हमारे पास तीसरी किस्म है वो है टेढ़ी ज़मीन, यानी कि इर्रेगुलर प्लाट है जिसकी कोई भी साइड बराबर नहीं है। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास ये आप देख सकते हैं। एक साइड जो है वो 100 फीट की है, दूसरी साइड जो है वो 40 फीट की है और तीसरी साइड 50 फीट की है और चौथी साइड 75 फीट की है, यानी कि इसकी कोई भी साइड जो है वो बराबर नहीं है। इसके लिए सबसे पहले हम ये जो आमने सामने वाली साइड्स हैं इनको जमा करेंगे, यानी कि 100 फीट जमा ये वाला 75 फीट और ये 175 फीट हो जाएगा। इसके बाद हम इसकी एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकालने के लिए हम इन दोनों को जमा करके 2 पे तकसीम कर देंगे। तो ये हमारे पास एवरेज आ गई। हमने 100 और 75 को जमा किया और हमारे पास 175 आ गया। इसको हमने 2 पे तकसीम कर दिया जो कि 87.5 फीट है। तो अभी हम इन दोनों साइड्स को जमा करेंगे और इनकी एवरेज निकालेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास 50 फीट है और इसको हम 40 फीट में जमा कर देंगे जो कि 90 फीट हो जाएगा। और इसके बाद हम इनकी एवरेज निकालेंगे जो कि 50 फीट और 40 फीट को जमा करके 2 पे तकसीम करने से आएगी। तो हमारे पास एवरेज है 50 फीट जमा 40 फीट 90 फीट और इसको हम 2 पे तकसीम करेंगे जो कि 45 फीट आ जाएगा। अभी हमारे पास दोनों की एवरेज आ चुकी हैं, यानी कि इसकी जो सामने वाली साइड्स हैं इनकी जो एवरेज लंबाई है वो 87.5 फीट है और इसकी जो ये वाली साइड है इनकी जो एवरेज लंबाई है वो 45 फीट है, यानी कि चौड़ाई जो है वो 45 फीट है और लंबाई 87.5 फीट है। तो अभी हम इसको फार्मूले में पुट करेंगे। तो हमारे पास जो इसके लिए फार्मूला है वो एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ है, यानी कि एरिया लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो अभी हम लंबाई यानी कि 87.5 फीट और चौड़ाई 75 फीट इनको ज़रब कर देंगे तो हमारे पास 3937.5 मुरबा फिट आ जाएगा या 3937.5 स्क्वायर फिट। अभी हमारे पास 3937.5 मुरबा फिट आ चुका है। तो अभी हम इसको मरले में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको हम 272 पे तकसीम कर देंगे, यानी कि 3937.5 तकसीम 272। अब 272 पे हमने क्यों तकसीम किया कि
एक मरला जो है वो 272 मुरबा फुट या 272 स्क्वायर फुट के बराबर होता है। तो हम इस वैल्यू को 3937.5 स्क्वायर फुट को 272 पर तकसीम कर देंगे तो हमारे पास 14.47 मरला जो रकबा है वो आ जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाले ट्यूटोरियल्स के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।